नमस्ते दोस्तों, अगर आपने जीवन में ये 3 पाप किए हैं तो मरने के बाद आपको वैतरणी नदी में धकेल दिया जाएगा, जहां चीखें भी सुनाई नहीं देती और दर्द कभी खत्म नहीं होता। आज इस वीडियो में हम अत्यंत महत्वपूर्ण वैतरणी नदी और उसमें मिलने वाली भयंकर सजाएं इसका संपूर्ण वर्णन करेंगे। गरुड़ पुराण में वर्णित इस अद्भुत संवाद में पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे प्रभु, मृत्युलोक और यमलोक के बीच स्थित वैतरणी नदी का जीवात्मा से वास्तव में क्या संबंध है? इस नदी का स्वरूप कैसा है? इस नदी में जीवात्माओं को किस प्रकार का दंड दिया जाता है? पापी जीवात्मा इस भयानक वैतरणी नदी को किस प्रकार पार करते हैं और किस पुण्य कर्म से इस नदी को आसानी से पार किया जा सकता है? तो इसके उत्तर में भगवान विष्णु क्या कहते हैं? दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट्स विद रोहित में। गरुड़ के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान विष्णु विस्तार से वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि मृत्यु के बाद 15 दिन पूरे होने पर 13वें दिन किए गए विधानों के बाद यमदूतों की पीड़ा और प्रेरणा से वो जीवात्मा उस विचित्र भवन में महीने के श्राद्ध पिंड का उपभोग करती है, परंतु इस यात्रा में उसे निरंतर भूख का कष्ट होता रहता है। भूख के कारण मार्ग में बार बार उसे असह्य पीड़ा होती है। यमदूतों ने मार्ग में विश्राम के लिए रोका भी तो भी उस जीवात्मा का दुख कम नहीं होता और वो मार्ग में ही विलाप करता रहता है। वह अत्यंत दुख से पुकार कर कहता है कि क्या मेरा कोई पुत्र है, क्या मेरा कोई बांधव, रिश्तेदार या मित्र है जो मेरी इस दुखद स्थिति में मेरी मदद करेगा? मेरे मरने के बाद शोक के सागर में डूबे हुए मुझको क्या कोई सुखी नहीं करेगा? क्या मेरे लिए कोई श्राद्ध नहीं करेगा? क्या मेरे लिए कोई दान पुण्य नहीं करेगा? ऐसे कई प्रश्न पूछते हुए वो जीवात्मा विलाप करती है। ठीक उसी समय उस जीवात्मा के समक्ष एक आश्चर्यजनक दृश्य खड़ा होता है। वहां उसके सामने हजारों मल्लाह अचानक प्रकट होते हैं। वे सभी मल्लाह उसके पास आकर कहते हैं, ओ जीवात्मा, सुन, तू अब जिस वैतरणी नदी को पार करने की इच्छा कर रहा है वह कोई सामान्य नदी नहीं है। यह नदी अत्यंत विशाल है। इस नदी का पानी मवाद और रक्त से भरा हुआ है। इस नदी में नाना प्रकार की भयानक मछलियां, जलचर प्राणी और बहुत बड़े मगरमच्छ रहते हैं। इन मगरमच्छों के दांत मुंह फाड़ देने वाले हैं। ये सभी प्राणी पापियों को पकड़कर उन्हें दंड देते हैं। मल्लाह आगे कहते हैं कि हम तुझे सुखपूर्वक इस भयानक नदी के उस पार ले जा सकते हैं। हमारे पास नाव है और हमें इस नदी का प्रत्येक भाग ज्ञात है, परंतु एक शर्त है, यदि तूने मृत्यु लोक में रहते हुए यानी मनुष्य जन्म में गोदान किया होगा तभी तुम हमारी नाव से इस नदी को सुरक्षित पार कर सकोगे। वैतरणी पार करने के लिए गोदान अत्यंत आवश्यक है। मल्लाह बताते हैं कि मनुष्यों का अंत समय आने से पहले या आने पर वैतरणी के लिए गोदान ही सबसे हितकारी होता है। यदि तुझे इस भयानक वैतरणी नदी को पार करना है तो विद्वान, सदाचारी और नित्य धर्म का पालन करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण को गोदान करना अत्यंत आवश्यक है। गोदान इतना महान है कि वह सभी पापों का नाश करके जीवात्मा को सुखपूर्वक विष्णु लोक ले जाने की क्षमता रखता है। गाय अत्यंत पवित्र प्राणी है और उसके दान से सभी पाप धुल जाते हैं, परंतु जिस जीवात्मा ने अपने जीवन काल में वैतरणी दान यानी गोदान नहीं किया वह प्रेत उस भयानक नदी में जाकर डूबने लगता है। जो प्रेत जितना अधिक पापी होता है, जिसने जीवन में जितने अधिक पाप किए होते हैं, उसे उसी प्रमाण में एक निश्चित अवधि तक वैतरणी और उस नदी के पानी में, पीप और रक्त में डूबते रहना पड़ता है। डूबते हुए वो जीवात्मा स्वयं की निंदा करते हुए कहता है कि हाय मेरा क्या दुर्भाग्य, मैंने अपने जीवन में क्या किया। मैंने कभी ब्राह्मणों को कुछ भी दान नहीं दिया, मैंने कभी अग्नि में आहुति नहीं दी, मैंने भगवान का नाम जप नहीं किया, मैंने कभी पवित्र तीर्थ क्षेत्रों में जाकर स्नान नहीं किया, मैंने भगवान की स्तुति, प्रार्थना और पूजा भी कभी नहीं की। मैं केवल भौतिक सुखों के पीछे पड़ा रहा, मैं केवल पैसा, संपत्ति और भोग विलास के पीछे भागता रहा। मैंने कभी धर्म का विचार नहीं किया और अब मुझे इसका फल भोगना पड़ रहा है। इस दृश्य को देखकर यमदूत उस दुखी प्रेत से कठोर किंतु सत्य वचन कहते हैं कि हे प्रेत, जैसा कर्म तूने अपने जीवन में किया है अब वैसा ही भोग कर। जैसा तूने बोया है वैसा ही अब तू काट रहा है। कर्म का फल भोगना टाला नहीं जा सकता। तूने जीवन भर जो कुछ भी किया है उसका परिणाम अब तुझे भोगना ही होगा। यमदूतों के ये कटु वचन सुनकर वह प्रेत उसी क्षण पूरी तरह जड़बुद्धि हो जाता है। उसका मन शून्य हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। उस स्थिति में वो वैतरणी के दूसरे तट पर उसके परिजनों द्वारा दिए गए श्राद्ध के दान और पिंड का भोजन करके थोड़ा बल प्राप्त करता है और आगे बढ़ता है। इसके बाद उस जीवात्मा की यात्रा अविश्वसनीय वेग से शुरू होती है।
वो प्रेत एक दिन में, केवल एक रात में 2047 योजन जैसे अकल्पनीय वेग से चलता है। 1 योजन यानी लगभग 13 किलोमीटर। इसलिए कल्पना कीजिए कि यह कितनी प्रचंड दूरी है। 7वें मासिक श्राद्ध में उसके परिजनों ने जो कुछ भी दान दिया है, जो कुछ अन्न अर्पित किया है, उसे खाकर वो थोड़ा सामर्थ्य प्राप्त करता है। इसके बाद उनकी यात्रा 2 भयानक नगरों की ओर होती है। इन नगरों के नाम सुनकर ही समझ आता है कि यहाँ क्या होता होगा। दुखदपुर यानी दुख देने वाला नगर और नाना क्रंदनपुर यानी अनेक प्रकार से रुलाने वाला नगर। यहाँ पहुंचने के बाद उस जीवात्मा को अत्यंत भयानक कष्ट होते हैं और वह अत्यंत दुखी होकर रोने लगता है। यहाँ के निवासियों को, यहाँ के अन्य प्रेतों को क्रंदन यानी रोते हुए देखकर, उनके विलाप का आक्रोश सुनकर वो प्रेत स्वयं शून्य हृदय का और अत्यंत दुखी होकर जोर जोर से पुकारकर रोने लगता है। यहाँ ऐसी भयानक परिस्थिति होती है कि कोई भी जीवात्मा स्वयं को संभाल नहीं सकता। वहाँ 8वें महीने का श्राद्ध पिंड खाकर वो थोड़ा सुखी होता है, थोड़ा बलवान होता है और आगे की यात्रा के लिए तैयार होता है। इस नगर को पीछे छोड़कर वो तप्तपुर नामक नगर की ओर जाता है। तप्त यानी अत्यंत तपा हुआ, अत्यंत उष्ण। यहाँ असहनीय गर्मी होती है। 9वें महीने का पिंडदान और उसके परिजनों द्वारा कराया गया ब्राह्मण भोजन वह ग्रहण करता है। इसके बाद वह रौद्रपुर नामक नगर की ओर जाता है। रौद्र यानी भयानक, क्रूर, क्रोध से भरा हुआ। इस नगर का वातावरण अत्यंत भयावह होता है। वहां 10वें महीने के श्राद्ध का भोजन करके वो बलवान होता है। आगे वो परिवर्तन नामक पुर के लिए निकलता है। यहां सब कुछ बदल रहा होता है, परिवर्तित हो रहा होता है। वहां पहुंचकर वह 11 महीने के श्राद्ध का भोजन करता है। इस नगर में एक विशेष घटना घटती है। वहां मेघों की, बादलों की ऐसी भयंकर जलवृष्टि होती है कि उसमें प्रेत को बहुत बड़ा कष्ट होता है। निरंतर होने वाली वर्षा से, ओलों की वृष्टि से वह प्रेत भीगता रहता है और उसे अत्यंत त्रास होता है। उसके बाद आगे जाते समय उसे फिर से अलग प्रकार के कष्ट का सामना करना पड़ता है। वो प्रेत अब अत्यंत कड़कड़ाती धूप से, प्रचंड गर्मी से और प्यास से तड़पने लगता है। पानी की एक बूंद के लिए वो छटपटाता है। श्राद्ध में उसके परिजनों ने जो कुछ दान दिया है, जो अन्न अर्पित किया है, उसी का वो दुखी प्रेत वहां भोग करता है और वही उसे जीवित रखता है। इसके बाद वर्ष की समाप्ति के केवल कुछ दिन शेष रहने पर अथवा 11 महीने 15 दिन पूर्ण होने पर वह शीताढ्यपुर नामक नगर में जाता है। ये नगर अत्यंत भयानक है। यहाँ प्राणियों को असहनीय कष्ट देने वाली, हड्डियां जमा देने वाली भयंकर ठंड होती है। यहाँ इतनी ठंडी होती है कि किसी भी प्राणी को वहां टिकना कठिन होता है। वहां की इस असह्य ठंडी से व्यथित, भूख से व्याकुल, प्यास से तड़पने वाला वो प्रेत अब आशा भरी दृष्टि से, आशा की आखिरी किरण से 10 दिशाओं को देखने लगता है। वो विचार करता है कि क्या मेरा अब कोई बंधु, कोई बांधव, कोई रिश्तेदार, कोई मित्र है जो मेरा ये भयंकर दुख दूर करेगा? मेरे लिए कोई पुण्यकर्म करेगा क्या? मेरे लिए कोई दान करेगा क्या? ठीक उसी समय यमदूत उस निराश प्रेत को कठोर वास्तविकता बताते हुए कहते हैं, अरे मूर्ख, तेरा पुण्य कहाँ है जो अब इस कष्ट में तेरी मदद करेगा? तूने जीवन में पुण्य किया है क्या? तूने धर्म का काम किया है क्या? तूने दान पुण्य किया है क्या? नहीं ना। तो अब कौन आएगा तुझे बचाने? तेरे अपने कर्म ही हैं जो तुझे अब कष्ट दे रहे हैं। इसके बाद वहां से कुछ दूरी पर 84 योजन के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ एक अद्भुत दिव्य भवन दिखाई देता है। ये भवन गंधर्व और अप्सराओं से भरा हुआ है, यानी वहां दिव्य गंधर्व और सुंदर अप्सराएं रहती हैं। ये भवन अत्यंत मनोरम है, अत्यंत सुंदर है। इसी को बाह्य धर्मप्रीति भवन कहते हैं। इस भवन में 84 लाख मूर्त और अमूर्त प्राणी रहते हैं। यहाँ 13 प्रतिहार भी रहते हैं जो स्वयं ब्रह्मदेव के पुत्र हैं और उन्हें श्रावण नाम से जाना जाता है। आज के लिए इतना ही। इस महत्वपूर्ण जानकारी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मनुष्य जीवन अमूल्य है और इस जीवन में हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमें मृत्यु के बाद भोगना पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, दान पुण्य करें, धर्म का पालन करें। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस सीरीज के अगले भाग आपको मिलते रहें। तब तक हम मिलते हैं अगले भाग में। जय श्री विष्णु।